वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपकी कमेंट्स और फीडबैक हम तक पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ट्रांसमिशन को पसंद करने के लिए, और जहां हम कदर कर रहे हैं अपनी पूरी टीम की, बिकॉज ये एक जॉइंट टीम एफर्ट है। मैंने सबका एक एक का नाम लेके डिटेल में राइट बिफोर हमने इस ट्रांसमिशन को लॉन्च किया आपको बताया कि पसे पर्दा वो कौन से हमारे चीते हैं जिनकी वजह से ये बड़ा स्मूथली हमारी पूरी ट्रांसमिशन चलती है। एंड आई फील एक्नॉलेजमेंट एंड वैलिडेशन गोज़ अ लॉन्ग वे, क्योंकि आप अक्सर देखें हमें तो याद है हमारी ट्रेनिंग, बिकॉज माई फादर वॉज इन PTV, कि वो एंड क्रेडिट्स में एक झलक अपने नाम की देखने के लिए लोग आखिरी एंड क्रेडिट तक वेट करते थे। अब वो रिवायतें भी ख़त्म हो गई, तो आपको वाकई पता नहीं चलता कि पीछे किन लोगों की बहुत अनथक मेहनत होती है टू ब्रिंग दिस एंटायर शो टू यू। आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे अनदेखे लोग होंगे जो अगर एक दिन भी गायब हो जाए ना तो फिर आपको लग पता जाता है, तो इसलिए बड़ा अहम है कि आप उनकी कदर करें। इसके अलावा जी हमारा जो टॉपिक है आज का, उसमें हम रिस्क के हवाले से भी बात करेंगे। यही तरकीब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज़, क्योंकि वो लोगों को रिझा सकती हैं, उनके पास ये तरीके, वो वसाइल मौजूद हैं कि ये पैगाम सब तक पहुंच सके। तो हम उनसे भी बात करेंगे कि हर रमज़ान मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुख्तलिफ ब्रांड्स, मुख्तलिफ कंपनीज़ किसी अच्छी सी बात को एज अ विज़न आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उस तरफ भी आएंगे। लेकिन हमने सोचा कि बातें और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वकास भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इस ट्रांसमिशन के ज़रिए हमें मौका मिल जाता है खूबसूरत सा कलाम सुनने का भी। तो वकास भाई आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई अपनी पसंद का कलाम हमें ला। अच्छा जी, इसी तरह नेकियों का सिलसिला आगे बढ़ता रहे, रहमतों का अशरा है और यकीनन ये रहमतें दूसरों से शेयर करने का हमारा मकसद है। इसी मकसद में अब शामिल हो रहे हैं, जिस तरह के मैंने आपसे कहा कि मुख्तलिफ इदारे, कॉरपोरेशंस और ब्रांड्स। कोका कोला की भी यही कोशिश है कि जी विद द परचेज़ ऑफ एवरी कोका कोला बॉटल आप एक मील यानी एक वक्त का खाना डोनेट कर सकते हैं रिस्क मोबिलाइजेशन सर्विसेज के थ्रू पूरा महीना रमज़ान में। तो हर बोतल कोका कोला की जो आप ख़रीदते हैं वो आपके हिस्से में लेके आती है एक बड़ी नेकी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़हद अशरफ, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट एंड द जनरल मैनेजर ऑफ द कोका कोला एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रीजन। अस्सलाम वालेकुम फ़हद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन बारान रहमत। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। फ़हद, ये हमने यानी एक समरी के तौर पे तो अपने व्यूअर्स को बताया कि हर बोतल जो कोका कोला की वो परचेज़ करते हैं वो एक तरह से नेकी का हिस्सा बन जाती है, बिकॉज़ उसके थ्रू आप एक वक्त का खाना मोबिलाइज हैं। तो मुझे बताइएगा ये आइडिया कैसे आया और इस पूरे महीने में व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड नंबर दैट यू गोइंग फॉर, और इंशाल्लाह ताला इसको किस तरह आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? ग्रेट जी, सिद्रा थोड़ा सा मैं एक स्टेप बैक लूंगा। आई थिंक व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज व्हाई वी आर डूइंग दिस एंड हम क्या चाहते क्या हैं इससे। मकसूद जो है वो इस पूरी एक्सरसाइज से वो है जो कि हम पिछले सालों में भी आपको पता है करते रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कोका कोला एक इज अ पर्सनालिटी और उसकी अपनी एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर जी। उस सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन की मद में हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम चीज़ों को एम्पलीफाई करें और अच्छाई का मैसेज जो है वो बहुत सारे लोगों तक लेके जाएं। आपको एबी की कैंपेन याद होगी जो हमने कुछ साल पहले की थी, बॉटल ऑफ चेंज। ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। मील्स के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड से अमाउंट सेट किया हुआ है which is our expected sales during this period, ठीक है, which is probably over 1 million or some meals, but मकसूद ये नहीं है। मकसूद असल में ये है कि इन मिलियन मील्स के अलावा ये जो हमारे रमज़ान में जो लोग की एक ड्राइव है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को रीच आउट करें जिनको हम डे टू डे बेसिस पे ना जानते हैं लेकिन जान सकते हैं। So that motivation, building that thought is intended. और दूसरा उसके साथ साथ हम रिस्क फाउंडेशन जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारी नज़र में, उनको भी जो है वो एक प्लेटफॉर्म देना चाहते थे ऑन मेन स्ट्रीम टीवी, ताकि लोग उनके बारे में जानें और उनके इस अमेजिंग मिशन में उनका साथ दें। बिल्कुल, और रिस्क फाउंडेशन जिसको सपोर्ट कर रहा है कोका कोला, उसके बारे में आपको बताते चलें कि आप इस रेवोल्यूशन का और इस कम्युनिटी सर्विस का हिस्सा बन सकते हैं। रिस्क ऐप आप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपके पास कई ऑप्शंस हैं। आप रिस्क देग को डोनेट कर सकते हैं ताकि एक देग ज़रूरतमंदों तक पहुँच सके। इसके अलावा रिस्क इफ्तार का भी ऑप्शन है। और जैसा कि फ़हद बता रहे थे कि इस ड्राइव के थ्रू द बॉटल
bottles, यानी हर दफ़ा जब आप कोका कोला की बोतल ख़रीदते हैं तो तकरीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख मील्स को आप मोबिलाइज़ करते हैं, 300 से ज़्यादा ख़ानदान इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। फ़हद मुझे बताइएगा, एक कोका कोला की अपनी भी अंडरस्टैंडिंग होगी, यू हैव अ लॉट ऑफ मार्केट इंसाइट, तो ये फूड बैंक का कॉन्सेप्ट उस तरह परवान क्यों नहीं चढ़ पाता जैसा हम उसका हक है? वी आर अ बिग पॉपुलस कंट्री, हम फिलांथ्रोपिक भी हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अगर एक सस्टेनेबल इफ़ेक्टिव फूड बैंक कायम करना हो तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? That's something, देखें हम ये रिस्क फाउंडेशन से यही सीख रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हर रोज आप एक नई चीज सीखते हैं, और जब रिस्क लालों का ये एक बड़ा कोर काम है। हमने कमिटमेंट ये की है कि रमज़ान इज जस्ट द स्टार्ट, रमज़ान इज नॉट द एंड। रमज़ान के अंदर हम ये कैंपेन शुरू कर रहे हैं ताकि हम एक बड़ी पॉपुलेशन को मोबिलाइज कर सकें, और उसके बाद हमारी कमिटमेंट ये है कि हम नए फूड बैंक्स सेटअप करेंगे। देयर ऑलरेडी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फूड बैंक्स अक्रॉस कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद दैट रिस्क हैज, और ज़रूरत इस बात की है कि हम उनको और ज़्यादा जो है वो ऐड कर पाएँ। और उससे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत ये है कि आपका जो रिसोर्स पूल है वो इतना मोबिलाइज हो चुका हो कि इनको सब ऑनगोइंग सस्टेनेबल सपोर्ट मिलती रहे। बिकॉज मकसद फूड बैंक बनाना नहीं है, मकसद उसमें 365 डेज ईयर लोगों को कंसिस्टेंटली अच्छी क्वालिटी का खाना खिलाना। बिल्कुल। फ़हद, another campaign, another initiative of Coca-Cola which is very close to my heart, क्योंकि इस वक्त हम we're bang in the middle of the third wave of COVID-19, तो एक दफ़ा फिर लोग उससे मुतासर हो रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हो सकता है इंडिया है जाने का, दूसरे ममालिक में इससे भी ज़्यादा हालत अबतर है। क्या आप समझते हैं जो कोका कोला का इनिशिएटिव था, आपकी नुक्कड़ वाली दुकान यानी जो आपके मोहल्ले की दुकान है, करियाना स्टोर है, उसको सस्टेनेबल रखें, इसमें मज़ीद क्या काम करने की ज़रूरत है, एंड हाउ इज़ दैट मूविंग फॉरवर्ड? और आपका आने वाले दिनों से क्या व्हाट आर यू फॉरसीइंग, स्पेशली सिंस इट इज़ द थर्ड वेव ऑफ कोविड? देखें, जब थर्ड वेव ऑफ कोविड है, फर्स्ट थी, हमने उस पूरे प्रोसेस में बहुत कुछ सीखा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने वो सीखी कि हम और हमारा जो इमीडिएट इकोसिस्टम है, जो हमारे आसपास रहने के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, हमारी अपनी सेहत और हमारी अपनी कम्युनिटी को सिक्योर करने के लिए उसके अंदर दुकानदार भी आ जाते हैं, उसके अंदर जो है वो हमारे घर पे डिफरेंट मैकेनिक, वो प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं। जब कम्युनिटी साथ आती हैं और जब एक दफ़ा समझ लेती हैं कि अगर एक फैमिली डाउन है तो बाकी सब ने उस फैमिली को किस तरीके से सपोर्ट करना है, that's when the real magic starts to happen. Absolutely. हम I think हमने पहला साइकिल बहुत सीरियसली एज अ नेशन लिया और उसको बहुत अच्छे और खुश असलूबी से निकाल दिया, और इसके बाद अब हम क्लियरली थोड़े से रिलैक्स्ड हो गए थे for the last few weeks, और उसका नतीजा हमारे सामने है। Coupled with a new strain coming in, I think there is an immense amount of pressure on our healthcare system. हम अपने तौर पे एज अ कॉर्पोरेट सिटीजन साथ कोशिश करते रहते हैं कि जहाँ पे हम एंटिसिपेट करते हैं कि इशू है, वहाँ पे हम पहले से कोशिश करते हैं कि मदद कर सकें। सो फर्स्ट फेज में हम PPEs की बात कर रहे थे, राशन बैग्स की बात कर रहे थे। उसके बाद हमें लगा कि वेव तो कम हो गई है लेकिन हमारा वेंटिलेटर का बेस पूरा नहीं है, सो वी हैव gone ahead and donated a significant number of ventilators, more than 30 ventilators to the government to increase our capacity. और ये हमने उस वक्त किया था जब ventilators की हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन lo and behold a few weeks later we needed them. So we are all trying to play a part. Coca-Cola is one company, and you know every bit of these others. Absolutely, Fahad, and every bit of these efforts count on a, I would like to end on a very different note. इस दफ़ा हमने देखा कि रमज़ान मुबारक से पहले पाकिस्तान डे पे भी ये तमाम तर प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हमारे सामने हैं, बट कोका कोला हैज़ ऑल्सो प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन कीपिंग आवर स्पिरिट्स हाई, इन कीपिंग अस मोटिवेटेड एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो देखा हमने कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान डे पे कोक स्टूडियो के तवस्सुत से नए आर्टिस्टों के साथ आपने हमारे जो हर दिल अजीज़ मनपसंद नेशनल सॉन्ग्स थे उनको भी दोबारा प्रेजेंट किया। आई वुड लाइक टू टेक योर थॉट्स ऑन दैट बिफोर वी क्लोज दिस कॉन्वर्जेशन। ये आइडिया कैसे आया, एंड वी लव द कोलैबोरेशन दैट केम आउट, लेकिन उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए।
جی آئیڈیا ملٹیپل لوگوں سے آیا اینڈ بٹ یہ آئیڈیا جنم لیتا ہے اس ذمہ داری سے جو کہ ہم ایز اے کوک برانڈ اپنے اوپر طاری رکھتے ہیں ہر وقت. جی اور وہ یہ ذمہ داری ہے کہ پیپل ایکسپیکٹ سم تھنگ فرام اس اینڈ وی آر آلویز دیر از اے ہیوج ٹیم ان دا بیک گراؤنڈ آلویز تھنکنگ اباؤٹ واٹ نیکسٹ ٹو بیٹ دا لاسٹ ون. اوکے جو کووڈ میں ہم نے آپ نے لاسٹ ایئر دیکھا ہوگا ہم نے رمضان میں اپنی ایڈورٹائزنگ بالکل بند کر دی تھی اس سے پہلے کچھ عرصے پہلے جب کووڈ ہوا بیکاز ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ابھی بات کیا کرنی چاہیے. صحیح. بٹ اس وقت ہمیں فیل آئی کہ ہمیں ایک میسج آف ہوپ دینا ہو تو آپ کو یاد ہوگا اسماء الحسنہ کا ایک انیشیٹو لاسٹ رمضان میں ہم نے لانچ کیا تھا عاطف اسلم کی آواز میں اور وہ اٹ واز اے میسج آف ہوپ اینڈ پراسپیرٹی. 23 مارچ جو ہے وہ بھی اسی قسم کا ایک انیشیٹو ہے. ہمارے ISPR کے ساتھ ہم نے کولیبریٹ کیا بہت سارے آرٹسٹ کے ساتھ آئے. Absolutely, Fahad. And it was a tremendous effort. آپ کا جو objective تھا to spread positivity and patriotism, it is much needed in times like these. بہت بہت شکریہ میرے ساتھ موجود ہونے کے لیے and for once again reiterating this. دیکھیے جی آپ اس کار خیر کا حصہ بن سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ رسک فاؤنڈیشن کی ایپ and become a part of this initiative by Coca-Cola. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. We'll be right back.